हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान 247, जिसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। और आज से जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। आपको पता ही है कि संबंध एवं फलन, इसको आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। और कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये तो समझ में ही नहीं आता, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है। तो भैया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और लास्ट तक जो है मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो 101% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा रियल फील के साथ आपको मैं इस टॉपिक को करवाने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है ऐसे टॉपिक से, और ऐसा मुझे लगता है कि आप कहीं भी नहीं समझे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो चैनल है वो आप ही लोगों के लिए है। तो आप लोग अगर इसको कोऑपरेट करोगे, सपोर्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं मेरे को आप लोगों के लिए काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल में अपडेट्स रेगुलर आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बता दिया जाएगा, इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो सही लगे इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, वो है संबंध। देखिए, फलन पर तो हम बाद में बात करेंगे, फलन का ऐसा अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। हमें सबसे पहले जो है संबंध को समझना है। देखिए, संबंध की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो आपको पता ही एक रिलेशन होता है ना। और संबंध हम किसी से किसी का भी संबंध हो सकता है, भाई बहन का संबंध हो सकता है, माता पिता का संबंध हो सकता है, मम्मी बेटा बेटी इनका संबंध हो सकता है। मतलब आपने जनरली ये चीज़ें देखा होगा, मम्मी पापा दादी नाना नानी, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन मैथमेटिकली कभी भी अगर हम संबंध की बात करते हैं तो वहाँ कुछ डिजिट्स के रूप में जो है हम उन संबंधों को पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला चीज़ तो मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ाई की है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है एक चीज़ पढ़ा था, और वो ये है आपका कि कार्तीय गुणन। हमने एक चीज़ पढ़ा था, कार्तीय, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इसका हो रहा है। ठीक है, चलो, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन में आप लोगों ने इससे पहले अपने एक सेट पढ़ा था। सेट, एक दो सेट है मान के चलिए, ए और बी, और इन दोनों का कार्तीय गुणन जो होता है उसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और ए क्रॉस बी क्या होता है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं सच दैट जो स्मॉल ए है वो हमारा इस कैपिटल ए में से आता है, जो स्मॉल बी है वो हमारा कैपिटल बी में से निकल करके आ जाता है। ये होता है हमारा कार्तीय गुणन। देखो, कार्तीय गुणन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि आप 11th में अगर नहीं भी पढ़ा आपने, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। अगर एक ए सेट हमारे पास है जिसमें है 1 2 और 3, और एक बी सेट है जिसमें है 4 एंड 5, तो मुझे अगर इनका कार्तीय गुणन करना है ना भाई, तो कार्तीय गुणन करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस हमें एलिमेंट वाइज जो है इनको लिख देने होते हैं पेयर में। सबसे पहले देखो, 1 का 4 के साथ लिखेंगे, 1 का 4 हो जाएगा। फिर 1 का 5 के साथ लिखेंगे, फिर 1 का हो गया दोनों के साथ, फिर 2 का 4 के साथ लिखेंगे, फिर 2 का 5 के साथ भी लिख देंगे, 2 का 5। फिर 3 है तो 3 का 4 के साथ लिखेंगे, 3 का 4 के साथ लिखेंगे, और 3 का 5 के साथ लिख देंगे। तो यही होता है, मतलब हर एलिमेंट का पहला 1 का आप 4 के साथ लिख दिया, 1 का आप 5 के साथ लिख दिया, फिर आपने 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। तो ये कार्तीय गुणन कहलाता है। अब ना, ये जो संबंध की हम बात करेंगे वो निकल के आता है कार्तीय गुणन के अंदर से। छोटा सा डेफिनेशन में आपको बताऊंगा संबंध से रिलेटेड, जिसको हम रिलेशन बोलते हैं। यदि दो समुच्चय सेट ए और बी हो तो ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन के किसी भी उपसमुच्चय को संबंध रिलेशन कहते हैं। देखो, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय क्या है, आप लोगों ने सेट जरूर पढ़ा होगा ना, सेट फिर सबसेट पढ़ा होगा, उपसमुच्चय, समुच्चय फिर उपसमुच्चय भी आपने पढ़ा है। तो जहां पर हम समुच्चय की बात करते हैं, मान के चलो कि हमारे पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 4 है ना, 5 है, और मैं इसको सबसेट की बात करता हूँ, मान के चलो बी इसका सबसेट है, तो इसके अंदर मान के चलो कि 4 5 एलिमेंट्स है। मतलब ये जो 4 और बी में जितने एलिमेंट्स है ना, वो हमारे ए के अंदर होना चाहिए, तभी हम बी को ए का सबसेट कहेंगे। मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा ही बोलेंगे।
लेकिन ये तो सिंपली सेट पर जब हम बात करते हैं ना तो ये चीज़ होता है, ठीक है। जब हम सेट पर बात करते हैं तो जनरली ये चीज़ होता है। लेकिन जब हम इस पर कहते हैं, ये जो कार्तीय गुणन है, कार्तीय गुणन के संबंध में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सबसेट कार्तीय गुणन के फॉर्म में आता है, मतलब इन टपल्स के रूप में आता है ना। ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स के रूप में आता है। तो यहाँ पर मान के चलो कि ए क्रॉस बी का सबसेट अगर मैं कह दूँ कि ए क्रॉस बी का सबसेट, तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 5 आ रहा है, क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, ए क्रॉस बी के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर 4 5 हो रहा है। अगर ये दोनों मैं लेता हूँ तो इन दोनों का कार्तीय जो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे, है ना। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। अगर मैंने ये भी ले लिया तो इसका सब, अब मैं एक मान के चलो कि एक सेट लिख रहा हूँ, ये इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। मान के चलिए कि मैं लिख रहा हूँ 1,4 2,4 और 3,4, क्लियर। तो ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जितने भी, मान के चलिए इसको मैं बी नाम दे दे रहा हूँ, सी नाम दे दे रहा हूँ। तो इसको सी नाम देने पर जो इसके सी के सारे जो एलिमेंट्स है वो ए क्रॉस बी में तो आ ही रहा है ना, ए क्रॉस बी में आ ही रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, बी जो है सबसेट है। लेकिन रिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना, कहा जा रहा है कि रिलेशन कहलाएगा कि जब इसके कोई उपसमुच्चय जो है ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाए, है ना। किसी भी उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं कब, जब देखो R जो है क्या हो जाए, वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जनरली रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, रिलेशन बोलते हैं। मतलब ये जो हमारा कार्तीय गुणन है ना, कार्तीय गुणन का कोई एक सबसेट होता है जिसको हम रिलेशन बोलेंगे। कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और ए क्रॉस बी को मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ए क्रॉस बी को हम इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं, है ना। ये तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, माना ए एक सेट दिया हुआ है और बी एक सेट दिया है, और जो ए का संबंध बी से है, यदि बी बराबर 2a हो, है ना। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम ना, एक जो है कार्तीय गुणन जो है ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक। कहाँ चला गया, इरेजर तो चाहिए होगा। हमें कार्तीय गुणन बनाना है। सबसे पहले कार्तीय गुणन की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आएगा, है ना। देखो अब ए हमारे पास क्या है, ए जो है हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, ठीक है। और जो बी है, बी हमारे पास दिया हुआ है 2, 4, 6। और मैंने आपको कार्तीय गुणन निकालना बताया था कि ए क्रॉस बी आपको कैसे निकालनी पड़ेंगी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको 1 को सबके साथ ऑपरेट कराना, 1, 2, 1, 4, फिर 1, 6, ठीक है। फिर 2, 2, फिर 2, 4, फिर 2, 6, फिर 3, 2, फिर 3, 4, फिर 3, 6। तो ये हमारे जो है कार्तीय गुणन बन गए दो सेट के। अब देखो ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना, इस रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे बनेगा, देखो ये कैसे रिलेशन होगा। कहा जा रहा है b इज इक्वल टू 2a। अब मैंने अगर a का मान 1 रखा तो b का मान कितना आएगा, अगर a का मान 1 रखा तो b का मान 2 आएगा। देखो a का मान अगर मैंने 2 रखा, अब ये जो एलिमेंट्स मैं लूंगा ना, a का जो एलिमेंट है वो a सेट में से ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 2 रखने पर जो b का मान हो रहा है, और जब b बनेगा ना, b हमारा इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, ये भी एक बात है। तो यहाँ पर जो है a का मान अगर 2 रखा तो b बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। b बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट अगर मैं a का मान 3 रखता हूँ तो b बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब ये सारे के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब मतलब जो रिलेशन हमारा बना, जो r बना, वो r क्या बना, 1, 2 बना, 1, 2 बना, फिर r जो है 2, 4 बना, फिर 3, 6 बना। तो ये इस प्रकार से एक रिलेशन बना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आपने अभी जस्ट हमें ये बताया कि ये चीज़ हमारा सबसेट होता है, ये जो r होता है वो a क्रॉस b का सबसेट होता है, तो मैं वो आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। देखो 1, 2 जो है इसमें है, देखो 1, 2 इसमें भी है, 2, 4 इसमें है, 2, 4 इसमें है, 3, 6 इसमें, 3, 6 इसमें। तो कहीं ना कहीं जो R है ना, जो रिलेशन है वो हमारा सबसेट बन गया, किसका, A क्रॉस B का हमारा जो है सबसेट बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा के लिए कार्तीय गुणन का जो सेट होता है उनका सबसेट बनता है। तो ये एक रिलेशन बन गया। तो जितना भी रिलेशन डिफाइन रहेगा, जो दिया हुआ सेट है, उन दिए हुए सेट में जितने भी रिलेशंस डिफाइन किए रहेंगे
वो जो कार्तीय गुणन होते हैं उन दोनों सेट्स के उनके सबसेट होते हैं। तो बस बहुत सिंपल सा लॉजिक था जो कि मैंने आपको समझा दिया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। मैं हर कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प हो जाए। बाकी संडे को हम लाइव आएंगे, और संडे का जो लाइव है वो टाइम आपको मैं बता दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, रेगुलर अपडेट्स जो है आपको मिल जाएगा। तो लाइव आऊँगा तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब आप नए अभी अभी जैसे 12th में आप आए हैं, बोर्ड क्लास में है, तो उस दौरान जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ इसके बाद आप कॉलेज में जाओगे, अपना करियर के लिए ऑप्शन चुनोगे, तो करियर काउंसलिंग भी हम यहाँ पर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है। तो संडे जो है हम लाइव आएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो मेरा लाइव आने का कोई फिर फ़ायदा ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको संबंध का जो बात यहाँ पर हम कर रहे थे वो समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशन जो है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है एम्पैथी रिलेशन, मतलब रिक्त संबंध। रिक्त संबंध मतलब ऐसा रिक्त संबंध जिसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ही ना करे हो। यदि किसी समुच्चय ए में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिया जाता तो उस संबंध को एम्पैथी रिलेशन या फिर रिक्त संबंध हम कहते हैं। मतलब जो आर है वो फाई ए क्रॉस ए, मतलब अगर ए एक सेट है तो कोई भी उसमें एलिमेंट आएगा ही नहीं, मतलब कोई भी टपल उसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है उसमें नहीं आएगा। ऑर्डर्ड पेयर ना ये जो हमारे लिख रहे थे ना 1,2 है ना 1,3, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है ना। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? अब इनका ना कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो, मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। हमेशा ध्यान रखना कि हमें जो है कार्तीय गुणन लेना होगा। अब मान के चलिए यहाँ एक सेट दिया हुआ है, ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब ए जो है सबके सब क्या है, बालक है या फिर बॉयज़ है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सब के सब बॉयज़ है। तो मैं ए क्रॉस ए करता हूँ ना, तो ए क्रॉस ए करने पर भी तो सारे के सारे हमें बॉयज़ ही मिलेंगे ना। मतलब पहला वाला जो एलिमेंट होगा ना वो भी बॉय होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो भी हमारा बॉय होगा। क्लियर? ये बॉय होगा ना। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, कंफ्यूज रहोगे फिर। देखो यहाँ ये भी बॉय है, पहला वाला एलिमेंट बॉय 1 होगा और दूसरा वाला एलिमेंट बॉय 2, ये भी बॉय होगा। मतलब जो बॉय 1 हो रहा है वो इस ए से आ रहा है, और बॉय 2 जो आ रहा है वो इस ए से आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन अब इसमें क्या कहा है, दर्शाइए कि आर जो है ए बी की बहन है ना, ऐसा समझना है। ए जो है क्या है, बी की क्या है, बहन है। तो अब एक चीज़ सोचो कि ये जो रिलेशन है वो एम्पैथी रिलेशन क्यों बन रहा है, क्योंकि जो सेट हमारा एक्चुअल में दिया है वो तो सब लड़कों का है ना, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय आप लोगों ने पढ़ा है ना। कोई सेट ले लेते जो वेल डिफाइन होना चाहिए, तो उसमें सारे के सारे बॉयज़ है। अब बॉयज़ किसी दूसरे बॉयज़ का सिस्टर तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता है ना। तो वही चीज़ है कि ए कॉमा बी जो है, ए जो है बी की बहन है, मतलब ये जो पहला वाला जो बॉय है वो दूसरे वाले बॉय की बहन है, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। तो ऐसा रिलेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा। और रिक्त संबंध होने का कारण क्या है, रिक्त संबंध होने का कारण क्या है कि जो सेट हमारा है वो क्या है, वो जो है बालकों का होता है। बालकों का जो है समूह है, मतलब समुच्चय है एक प्रकार से। तो ये रिक्त संबंध हो जाएगा, क्योंकि दो बालक कभी आपस में एक दूसरे के भाई बहन नहीं हो सकते हैं। मतलब ठीक है, भाई हो सकते हैं लेकिन बहन नहीं हो सकता। अगर इसको ये चीज़ सही होता कब, जब इस बहन की जगह पर मैं क्या कर देता, भाई कर देता, तो ये चीज़ें सही हो जाती, ये रिलेशन सही हो जाता, रिक्त संबंध यहाँ पर नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आता है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है, जैसे कि पहला वाला अभी मैंने आपको बताया था कि जो आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, जिसको हम ए क्रॉस बी का या फिर ए क्रॉस ए का, जैसे भी रहे। अगर एक सेट दिया है तो उसी सेट में उसी सेट का रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। अब इससे पहला वाला देखा हमने कि वो फाई हो जाता है। फाई जो है वो ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस ए का रिलेशन है, वो एम्पैथी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जो रिलेशन दिया है वो पूरा पूरा बराबर हो जाए, किसके, जो रिलेशन है वो पूरा पूरा बराबर हो जाए कार्तीय गुणन के, या फिर ए क्रॉस बी का, जैसा भी सेट दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से करेंगे।
अगर पूरा पूरा जो रिलेशन आ रहा है वो कार्तीय गुणन के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसको समझते हैं। देखो यूनिवर्सल रिलेशन के लिए एक यहाँ पर जो है सेट हमारा दिया हुआ है, और इस सेट की अगर मैं बात करूं बेसिकली तो ए हमारे पास दिया हुआ है ना, ए क्रॉस ए की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,2,3 क्रॉस 1,2,3। अब इसका अगर मैं निकाल दूं कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन कैसे निकलेगा, कार्तीय गुणन निकालने के लिए 1,1 हो जाएगा सबसे पहले, तो फिर 1,2 हो जाएगा, फिर 1,3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 2,1 हो जाएगा, फिर 2,2 हो जाएगा, फिर 2,3 हो जाएगा, फिर 3,1 हो जाएगा, फिर 3,2 हो जाएगा, फिर 3,3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गए, कार्तीय गुणन बन गए। अब कार्तीय गुणन तो हमने बना लिया है, लेकिन अब रिलेशन पर भी हमें फोकस करना है कि जो आर है ना वो सारे दोनों एलिमेंट्स के एडिशन हो जाएंगे जो कि 10 से छोटी होनी चाहिए। तो देखो अगर इन दोनों एलिमेंट की मैं एडिशन करूं, इन दोनों एलिमेंट्स की मैं अगर एडिशन करूं, देखो पहला वाला दो एलिमेंट, देखो आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ सकता है। अगर मैं 1,1 करूँ तो 2 आ रहा है, 2 तो 10 से छोटी है ना, तो मतलब 1,1 भी आ सकता है इसमें। अब देखो 1,2 करो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 10 से छोटी या बराबर आनी चाहिए, 10 से छोटी या बराबर आनी चाहिए, 10 से छोटी या बराबर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सब 10 से छोटी या बराबर आ रही है। मतलब ये कुल मिला के जो आर आ रहा है ना, वो पूरा ए क्रॉस ए हमारा बन जा रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन बने तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जो है सार्वत्रिक संबंध या फिर यूनिवर्सल रिलेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत काम देगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में किसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जो एग्जाम लेवल में क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट हमारा आता है तुल्यता संबंध। देखो तुल्यता संबंध की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए इस संबंध को बड़े ही ध्यान से अच्छे से समझना। और ये जो रिलेशन सेट रिलेशन फंक्शन है, ये आपका ऐसा नहीं कि 12th लेवल में काम आएगा, ये जो टॉपिक है ये आने वाले समय में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आप चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें या कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, वहाँ पर आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप एक मैथ्स का स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 12th भी आप कोई ऐसा कोर्स चूज़ करेंगे जहाँ आप मैथमेटिक्स है, तो जहाँ मैथमेटिक्स है वहाँ पर रिलेशन फंक्शन ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं एंड देन आफ्टर 12th आपने जो भी सब्जेक्ट चुना है वहाँ भी मैथमेटिक्स है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे वहाँ तो मैथमेटिक्स होगा ही होगा। आप चाहे मैथमेटिक्स नहीं भी ले रहे हो, आपके पास जो है 12th के बाद आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट से पढ़ाई की जहाँ मैथमेटिक्स का कोई ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लोगे तो आपको आने वाले समय में काम आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, जब कुछ कोई रिलेशन हो, यदि कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तीनों गुणों को सेटिस्फाई करे, मतलब स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तुल्यता संबंध होने के लिए कंडीशंस है, मतलब 3 कंडीशन है, ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर एक संबंध को हम तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन बोले तो उन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलने के लिए हमारे पास ये तीनों जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्वालिटी अब है क्या ये एक्चुअल में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो तुल्यता संबंध रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक ए के लिए, मतलब अगर एक सेट है और उस सेट के अंदर ए बी सी एलिमेंट दिया हुआ है, तो इन तीनों एलिमेंट्स के लिए, अब 4 एलिमेंट हो 5 हो कुछ भी हो सकता है, तो इन तीनों एलिमेंट्स के लिए जो है आपका सेल्फ पेयर बनना चाहिए, मतलब ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन हमारा स्वतुल्य रिलेशन कहलाएगा या फिर रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा है कि प्रत्येक ए के लिए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब यहाँ इसके अंदर अगर मान के चलो कि सी के लिए जो है ये नहीं दिया होता, तो सी के लिए अगर नहीं दिया होता तो ये जो रिलेशन है वो हमारा स्वतुल्य नहीं कहलाता।
ठीक है। या फिर मान के चलो इसके अंदर एक एलिमेंट और होता और सी तो दिया, लेकिन डी नहीं दिया है, डी नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में जो है वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। स्वतुल्य में खुद का खुद से संबंध होना है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स होता है ना, जैसे इस ए है तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, फिर इस ए का इस ए के साथ संबंध बन रहा है, तो ऐसे जो है रिफ्लेक्सिव हम बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आता है सममित, सिमेट्रिक। सममित क्या कहता है कि अगर इसका इसके साथ रिलेशन हो तो इसका भी वापस से इसके साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यही कह रहा है कि यदि समस्त A1 A2 बिलोंग्स टू A के लिए, मतलब जितने भी A1 A2 है, कोई भी A1 A2 है A के अंदर के, A1 A2 कोई भी दो एलिमेंट है, मान के चलो दो एलिमेंट है A के अंदर का, कोई भी दो एलिमेंट ले सकता है। A के अंदर ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर मैं उस A में से सिर्फ दो एलिमेंट चूज कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या है कि A1 का A2 के साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना, ये R में होना चाहिए। देन A2 का वापस से A1 के साथ भी रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये चीज जो है सममित कहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संक्रामक। संक्रामक के लिए भी ऐसा ही है कुछ, कि समस्त A1 A2 A3 जो A से आ रहा है, उसके लिए हमारे पास अगर A1 A2 के साथ संबंध हो रहा है और A2 का A3 के साथ संबंध हो रहा है, R में से आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है A1 का A3 के साथ होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये होना चाहिए, मैंने ये बताया, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक ए के लिए बोला है, यहाँ समस्त, समस्त, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक में हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी, समस्त में मतलब जितना भी हम एलिमेंट ए के अंदर से ले रहे हैं वो होता है। यहाँ पर समस्त भी लिखा है ना, जितना भी एलिमेंट हम उस सेट के अंदर से ले रहे हैं। लेकिन जब हम स्वतुल्य की बात करते हैं तो उस सेट के हर एलिमेंट पर होना चाहिए वो चीज़ अप्लाई, लेकिन सममित और संक्रामक में वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आज आपको दिया है। वीडियो को बहुत लेंथी नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। आज अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न आपको रह गया ना, तो कल का जो लेक्चर होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आपको इसके रिलेटेड एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, NCERT से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, अच्छे से देखिए, जो मैंने डेफिनेशन बताया उसको अच्छे से करिए। इसका PDF नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है मेहनत से, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। एक टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है कि आप किस प्रकार से अपने जो टाइम स्केड्यूल है उसको फॉलो करें, ताकि आपका जो स्कोर है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बन जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आप जो है हमारा जो चैनल है उड़ान 247, इसको आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।